हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो शाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 3 सेकंड में। स्टार्ट। सभापति महोदय, पिछले साल इस सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो फसल पैदा करते हैं उसका बीमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी, लेकिन फसल बीमा योजना पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एक मत ना रहा हो। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर बोझा पड़ेगा। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाले खर्च केंद्र सरकार वहन करे। पिछले साल कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। अब यह कहा गया है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा सुझाव तो यही है कि यह योजना जल्दी से जल्दी लागू की जाए। जहां तक वित्त का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या नहीं है कि इसे सुलझाया न जा सके। आपस में विचार विमर्श करने पर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं। ऐसी अवस्था में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते हैं, तो वे फसल बीमा की किस्त किस प्रकार दे सकते हैं। लेकिन फसल बीमा के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जब किसी कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। यदि उसकी फसल के बीमे का प्रबंध हो तो वह इस परेशानी से बच सकता है और अपनी खेतों में अधिक से अधिक धन लगा सकता है। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है, इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था बहुत जरूरी है। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और वह अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा।
लेकिन मुख्य प्रश्न तो यह है कि इसका खर्च कौन वहन करेगा। स्टॉप। तो ये था 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। इसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।